आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया ना। अभी कह रहे हैं कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग्स ऑन अ स्क्वेयर्ड पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम so that the resulting figure has two blue lines as lines of symmetry। अच्छा, इनको एक ब्लू लाइन से चैन नहीं आ रहा था, तो ये अब कह रहे हैं दो ब्लू लाइंस को लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओ। ठीक है, तो एक एक करके हम दो बनाते हैं आपके पास। हम्म तो फर्स्ट वाली ए वाले पार्ट को अगर तुम देखो, ए वाले पार्ट को देखो, तो पहले हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अक्रॉस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं रेड लाइन। तो मैं इस वाली लाइन को अपने से हॉरिजॉन्टली, अपने सामने हॉरिजॉन्टली रख लेता हूँ। अब ये रेड लाइन मुझे कॉपी करनी है। रेड लाइन को अपन कॉपी करें अगर, तो मुझे लगता है कि ये लाइन ऐसे कॉपी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ये 4 स्क्वायर्स का एक साइड है, 4 स्क्वायर्स की, या फिर 4x1 रेक्टेंगल की एक साइड मान लो तुम, है ना, 4 स्क्वायर्स की एक साइड है। ये इस अक्रॉस दिस लाइन ऑफ सिमेट्री, जो पहली लाइन मैंने ब्लू से हाईलाइट कर रखी है, सिर्फ एक यही लाइन बन सकती है। इन्होंने बोला दोनों लाइन से अगेंस्ट बनाओ। ये लाइन बनाने के बाद अब मैं दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री को भी मार्क कर रहा हूँ। अब मैं दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री को मार्क कर रहा हूँ, वो लाइन है ये वाली। ठीक है, तो अब मैंने इस वाली लाइन को अपने से हॉरिजॉन्टली रख लेना है फिर से, और अब मुझे फिर से इसको कॉपी करना है। अब ये फिगर जो थी बनी हुई, मुझसे मेरे लिए नीचे वाले पार्ट में आ गई। अगर आप दूसरी तरफ से इसको घुमाओगे शायद ये ऊपर वाले पार्ट में आ जाए। तो अब मुझे लो डाउन वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट में कॉपी करना है। तो अब मैं इसको, मुझे ये लग रहा है देखने में कि ये वाली लाइन ऐसे है, और दूसरी वाली जो ओरिजिनल रेड लाइन थी वो ऐसे है ना। तो मैंने दोनों साइड से दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री पे इसको कॉपी कर दिया। तुम इसको एक लाइन ऑफ सिमेट्री पे देखो या दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री पे देखो, ये फिगर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हुए दिखेगी बाद में। वंस यू आर डन विद मेकिंग द रेस्ट ऑफ द लाइंस, द लाइंस दैट आई हैव जस्ट ड्रॉन, और जब तुम सारी लाइंस बना लोगे तो उसके बाद तुम्हें ये दो लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये फर्स्ट वाला इसका पार्ट हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में पहले चलो इस लाइन ऑफ सिमेट्री के क्रॉस हम इस रेड लाइन को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं अपनी नोटबुक को, अपनी बुक को क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तब तक घुमा रहा हूँ जब तक ये लाइन, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, मुझसे हॉरिजॉन्टल ना हो जाए। अब ये मुझसे हॉरिजॉन्टल हो गए। नाउ आई कैन ओरिएंट माई सेल्फ, नाउ आई कैन थिंक ये कॉपी कैसे हो रही है। अब मैं इसको अगर कॉपी करूँ तो ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक की जाएगी बस, है ना। और फिर ये लाइन इस वाले स्क्वायर का डायगोनल की तरह से जाएगी, और फिर पूरा डायगोनल तो नहीं है, बट चलो मैं डायगोनल मान लेता हूँ उसको। बट क्यों माने, हम उसको आधा ही डायगोनल बनाते हैं अगर ये इतना डिफिकल्ट हमसे पूछेंगे 6th क्लास वालों से। हम्म सो फर्स्ट वाली लाइन जो थी वो 1.5 तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। अब यहाँ से आधा डायगोनल तक बाहर की तरफ जा रही है, और फिर ये सी आधा डायगोनल तक यहाँ तक आ रही है, और अब ये वाली 1.5 स्क्वायर को ऐसे करके कवर कर रही है। ओके, तो मुझसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन पा रही है इस तरह से। ठीक है, ये फिगर कंप्लीट हो पा रही है अक्रॉस दिस लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये एक फिगर फिगर कंप्लीट हो गई फर्स्ट लाइन के अक्रॉस। अब मैं दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री मार्क कर रहा हूँ उस पर। दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैंने मार्क करी, ये वाली, है ना, और उसके बाद मैंने अपनी नोटबुक को इस तरह से घुमा लिया है। अब की बार मैंने अपनी नोटबुक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जब तक ये लाइन मेरे मुझसे हॉरिजॉन्टल ना हो जाए। तो ये बनी हुई जो फिगर है रेड कलर का, जो इनिशियली एनसीईआरटी ने बनाया है, और ये रेड से जो हाईलाइटर सॉर्ट ऑफ बोल्ड पेन से मैंने बनाया है, ये पूरा डायग्राम मेरे से नीचे आ गया है। तो ये नई लाइन ऑफ सिमेट्री जो है मुझसे हॉरिजॉन्टल हो गई है। अब मुझे इसको ऊपर की तरफ कॉपी करना है। देखते हैं अब मैं इसको ऊपर की तरफ कॉपी कर पाता हूँ या नहीं। तो चलो अब की बार अब हम पेन से कॉपी करेंगे इसको। रेड पेन ले लेंगे और इसको हम बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा। देखते हैं,
तो ये लाइन रन कर रही है यहाँ से यहाँ तक 1.5 स्क्वायर तक, 1.5 स्क्वायर तक। ओके। और ये फिर आधा सा हॉरिजॉन, आधा सा डायगोनल बना रहा है ऐसे। ओके, और फिर ये आधा ही डायगोनल ऐसे बना रहा है। ओके, ये आधा सा डायगोनल नेक्स्ट वाले स्क्वायर का बना रहा है, और फिर ये 1.5 स्क्वायर की लाइन को कवर कर रहा है ऐसे यहाँ तक। ओके, सो ये फिगर मुझसे ऐसे कॉपी हो रही है, और बचा हुआ पार्ट भी मैं कॉपी करता हूँ। अब की बार मैं राइट साइड से कॉपी कर रहा हूँ, तो 1.5 ऐसे चलना है, और फिर इसका हाफ सा डायगोनल बना देना है, और फिर इसका हाफ सा डायगोनल बना देना है, और फिर ये ज्वाइन कर देनी है दोनों 1.5 साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, सो मुझसे इस तरह से कॉपी हो रही है फिगर। तो ये टोटल फिगर आई होप तुम्हें इस तरह से बनती हुई नजर आए। ये पूरी फिगर इसी तरह से बन रही है। अब अगला हम क्या करते हैं, अगला हम लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली पहले मार्क कर लेते हैं। इसमें हमसे आसानी से बन जाएगी, अभी बुक खुलाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है ब्लू वाली। तो अब हम इसको, फिगर को रेड कलर से हम कॉपी करेंगे नीचे की तरफ, इस पूरी फिगर को यहाँ से करना शुरू करें। तो एक नीचे आई, एक राइट में गई, फिर से नीचे आई, फिर से लेफ्ट में गई, फिर से नीचे आई, फिर से राइट में गई, फिर से नीचे आई, और फिर से राइट में गई। सो आई होप ये फिगर मैंने ऊपर और नीचे ऐसे कॉपी करिए कि ये ब्लू लाइन ऑफ सिमेट्री पे अगर तुम फोल्ड करोगे तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को कवर कर लेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो वर्टिकल वाली लाइन है उसको लाइन ऑफ सिमेट्री को बनाते हैं, वर्टिकल वाली लाइन ऑफ सिमेट्री को बनाते हैं, और फिर उसके दूसरी तरफ हम उस फिगर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। तो अब हमें इस लेफ्ट वाली फिगर हमारे पास कंप्लीट है, अब हम इसको राइट में कंप्लीट कर देंगे। तो इधर को राइट को जाओ, नीचे, फिर राइट में, फिर नीचे, फिर अंदर आओ वापस, फिर नीचे, फिर बाहर, और अब क्या, 2 डिस्टेंस तक नीचे जाओ, फिर 1 स्क्वायर डिस्टेंस यूनिट अंदर की तरफ आओ, फिर 1 यूनिट नीचे की तरफ जाओ, फिर एक बाहर की तरफ जाओ, फिर एक नीचे की तरफ आओ, फिर एक अंदर की तरफ आओ, फिर एक नीचे की तरफ जाओ, फिर एक लेफ्ट की तरफ आओ, या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ आओ। सो आई होप ये फिगर दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री पे मैंने करेक्टली कॉपी कर दिया है। नाउ अगर तुम इस फिगर को फोल्ड करो वर्टिकली, तो इसका लेफ्ट और राइट पार्ट एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली फिट हो जाना चाहिए। या फिर तुम इस फिगर को फोल्ड करो हॉरिजॉन्टली, तो इसका अपर वाला पार्ट इसके लोअर वाले पार्ट को कंप्लीटली कवर करना चाहिए। दैट मीन्स कि ये दो लाइंस ऑफ सिमेट्री के अक्रॉस हमने इस फिगर को कंप्लीट ठीक तरह से बनाया है। ठीक। ओके, 12 का ही सेम क्वेश्चन का ही नेक्स्ट पार्ट है, सेम क्वेश्चन का ही नेक्स्ट पार्ट है। ये डी है इसमें, चलो डी कोई ये वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें पहली लाइन ऑफ सिमेट्री हम हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। मैं फिगर इट आउट पे सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, आप खुद कर सकते हैं, तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है। सो इस फिगर को अब मैं ऊपर की तरफ कॉपी करता हूँ, नीचे वाला पार्ट तो है। तो ये रेड लाइन, रेड कलर ले लो, और फिर ये रेड लाइन है ऊपर की तरफ, 2 स्क्वायर्स ऊपर तक गए। फिर ये नेक्स्ट लाइन जो है वो 2 स्क्वायर का डायगोनल जैसा लग रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ ले आओ, और फिर ये नेक्स्ट लाइन जो है वो 1 स्क्वायर का जो वाला साइड लग रही है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक ले आए। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दूसरी लाइन, अब मैंने नीचे वाले पार्ट को ऊपर कॉपी कर दिया है। अब मैं दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री को बना लेता हूँ।
ताकि मैं इस लेफ्ट वाले पार्ट को राइट साइड पे भी कॉपी कर सकूं। ये मेरी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। अब मैं इसको राइट साइड में कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। इसको राइट में एक और फिर 2x2 स्क्वायर का डायगोनल और फिर 2x2 स्क्वायर से नीचे आना है 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स और नीचे आना है, फिर 2 यूनिट्स 2x2 वाले स्क्वायर के डायगोनली अंदर की तरफ आना है और फिर इस तरह से कॉपी कर देना है। ओके, सो आई होप ये फिगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री पे अगर आप फोल्ड करोगे तो दोनों हाफ जो बनेंगे वो एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट वाले उसको देखते हैं, ई को देखने की कोशिश करते हैं। पहले अगेन मैं हॉरिजॉन्टल वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता हूँ, है ना। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ फिगर को। ओके, ये रेड लाइन ऊपर है ऐसी है तो नीचे ऐसे होगी, 1 डाउन एंड 1 to the left, देन 2 डाउन और एक डायगोनल अंदर की तरफ। ओके, सो आई होप ये मैंने ठीक कॉपी करा है। जब तक तुम करोगे नहीं, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सो इट इज़ बेटर बुक पे डायरेक्टली ड्रॉ करने की कोशिश करो। पेंसिल से ड्रॉ करो, ठीक ड्रॉ नहीं हो रही तो उसको रब करो रबर से और दोबारा फिर से पेंसिल से ड्रॉ करो, है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ सिमेट्री भी बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आप एक बार ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा। अब मैंने हॉरिजॉन्टल के क्रॉस किया, तो अब मैं वर्टिकल वाली भी लाइन ऑफ सिमेट्री मार्क करता हूँ। ओके, अब मैं ये राइट वाली जो फिगर है उसको पूरी फिगर को लेफ्ट में कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। सो अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूं तो ये एक डायगोनल अप जा रहा है। ओके, उसके बाद 2 स्क्वायर यूनिट नीचे आ रहा है डायरेक्टली। ओके, फिर 1 यूनिट बाहर की तरफ जा रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री से, या ये लेफ्ट में जा रही है लाइन। फिर 2 यूनिट नीचे आ रही है लाइन, फिर 1 यूनिट अंदर की तरफ आ रही है, राइट में आ रही है, फिर 2 यूनिट नीचे की तरफ जा रही है और फिर 1 यूनिट का डायगोनल ये इस तरफ आ रही है। सो आई होप मैंने ये फिगर्स ठीक से कॉपी करी है, ताकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, जब आप फोल्ड करें तो आपको दो इक्वल पार्ट्स मिले। ठीक है, सो नेक्स्ट फिगर में अब क्या करते हैं कि इसको, क्योंकि ये मुझे लेफ्ट लोअर वाला दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अगर पहले वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पे इसको कॉपी करूंगा, अगर मैं पहले इस वाली लाइन ऑफ सिमेट्री पे कॉपी करूंगा तभी मैं इसको बना सकता हूँ। अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे कॉपी करूंगा तो शायद मुझसे कॉपी ना हो, तो मैं पहले इस पे कॉपी करता हूँ उसको। तो इसकी नीचे नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वाली पहली लाइन जो आएगी ये 2x1 के रेक्टेंगल का डायगोनल है बाहर की तरफ, ऐसे। नेक्स्ट लाइन जो है वो 1x1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर का डायगोनल है ऊपर की तरफ। ओके, अगली लाइन स्क्वायर का ये वाला साइड बनेगी, दोबारा से बनाता हूँ उसको। ये वाली साइड बनेगी, है ना। और ये जो ऊपर की लाइन है ये 3x1 रेक्टेंगल का डायगोनल है, तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फिगर लेफ्ट राइट मुझे सेम जैसी लग रही है, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन लग रहा है ना। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम हॉरिजॉन्टल वाली लाइन ऑफ सिमेट्री को मार्क करते हैं और इस फिगर को ऊपर की तरफ कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इससे रेड पेन लेते हैं। ओके, सो ये पहली लाइन जो है वो 3x1 रेक्टेंगल का डायगोनल बनाने की कोशिश करते हैं, ये बन गई। फिर इसको 1 यूनिट ऊपर लेके जाते हैं, एक स्क्वायर ऊपर लेके जाते हैं, ये आ गया। फिर 1 यूनिट डायगोनल अंदर की तरफ लेकर आते हैं, ये आ गया। अब ये फिगर, क्योंकि नीचे वाली फिगर में लाइन ऊपर को जा रही है तो हम नीचे को लाइन बनाते हैं 2x1 डायगोनल को, तो इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो होपफुली ये फिगर हमने
ठीक कॉपी करिए। यस, लग रहा है कि ठीक कॉपी करिए। ओके, अब हम इसको दूसरी तरफ भी 2x1 रेक्टेंगल का डायगोनल ऊपर की तरफ। ओके, और 1x1 स्क्वायर का डायगोनल नीचे की तरफ। और फिर ये एक एक स्क्वायर की एक साइड 1 यूनिट डाउन। एंड देन ये जो लाइन है ये 3x1 रेक्टेंगल का डायगोनल भी सोच सकते हो ऐसे। सो आई गेस मैंने फिगर ठीक कॉपी करी है। अगर तुम इसको फोल्ड करोगे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली तो दो हाफ्स बनेंगे जो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो इस तरह से एक एक करके बनाओ। उसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसमें ये अच्छी बात है 12th क्वेश्चन में कि जो लाइंस ऑफ सिमेट्री है वो या तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। मुझे अपनी नोटबुक जो है उसको घुमाने की जरूरत कम पड़ रही है, नहीं पड़ रही। मैं डायरेक्टली इसको कॉपी कर पा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है बट मैं कर पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 30। कॉपी द फॉलोइंग ऑन अ डॉट ग्रिड फॉर ईच फिगर, ड्रॉ टू मोर लाइंस टू मेक अ शेप दैट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सो लास्ट क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर पेपर दे रखा था, इस बार ग्रिड पेपर दे दिया है ना। डॉट ग्रिड बना के दे दिया हमें। डॉट पेपर है तो डॉट पेपर कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ लाइन। उसमें डॉट्स पड़े हुए हैं, जो स्क्वायर के जो कॉर्नर्स होते हैं उस चार कॉर्नर पे अगर डॉट डाल दो और उसकी साइड्स को मिटा दो स्क्वायर की, तो इस तरह से एक डॉट पेपर मिल जाता है। अब ये कह रहे हैं कि कॉपी द फॉलोइंग ऑन अ डॉट ग्रिड। डॉट ग्रिड पे पहले आप कॉपी कर लीजिए इसको, उसके बाद इसमें ये करना है हमें कि फॉर ईच फिगर ड्रॉ टू मोर लाइंस टू मेक अ शेप दैट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट ही पढ़ रहा हूँ। हमें हर फिगर में दो लाइंस बनानी है, दो लाइंस बनानी है सिर्फ इस तरह से कि जो रिजल्टिंग फिगर बने उसमें कोई ना कोई एक सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इन लाइंस को अपने दिमाग से डायरेक्टली इस तरह से कॉपी करो, दो लाइंस न्यू बनाओ कि उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाए, या फिर आप पहले लाइन ऑफ सिमेट्री खींच लो कि कहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी गुजर रही है और उसके अक्रॉस आप इसको दूसरी साइड में फिगर बना दो। जैसे इसमें फर्स्ट डायग्राम जो दे रखा है, फर्स्ट वाला डायग्राम जो दिया है, ये वाला जो है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है ना। इसको कॉपी करना मुश्किल है। कोशिश करो। वीडियो है कि हमेशा पॉज कर सकते हो फिर आगे चल सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ मान लूँ, है ना, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री मान लूँ, तो मुझे इसको कॉपी करना राइट साइड में, लेफ्ट को राइट में कॉपी करना बड़ा आसान है। राइट में आसानी से कर दूंगा क्योंकि इसमें मुझे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे दिख नहीं रही डायरेक्टली फिगर में। बट मेरा डॉट डॉट जो ग्रिड पेपर दे रखा है इन्होंने, डॉट ग्रिड जो दिया है उसमें वो खत्म हो जा रहा है, राइट साइड में है ही नहीं। बनाऊं कहाँ पे? तो मैं इसी पेपर में इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, ये वाली जो लाइन है इसके अंदर, दिस लाइन, इस लाइन को अगर तुम अप्रिशिएट करने की कोशिश करोगे तो ये डायगनली रन कर रही है डॉट पेपर्स में, है ना। डायगनली रन कर रही है। अगर तुम्हें डायगनल समझ में नहीं आ रहा, ये 4x4 स्क्वायर का डायगनल है। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर बना दूं तो ये 4x4 एक स्क्वायर का डायगनल है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, उसको हटाता हूँ। तो ये वाली जो लाइन थी इसको अगर मैं ऊपर बनाने की कोशिश करूं, बजाय राइट में को बनाने की मैं इसको लेफ्ट में बनाने की कोशिश करूं, तो 4x4 का जो डायगनल होगा वो यहाँ से शुरू होके यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी अगर आपने फिगर बना ली तो इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि सेकंड लाइन कहाँ खींची। उन्होंने बोला दो लाइंस में, ड्रॉ टू मोर लाइंस। क्वेश्चन को देखो, ड्रॉ टू मोर लाइंस टू मेक अ शेप दैट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो मैंने पहली फिगर में एक लाइन तो बना ली, नीचे वाली लाइन को मैंने 4x4 का डायगोनल समझ के ऊपर एक लाइन तो बना ली, और दूसरी लाइन कहाँ बनाऊं जहाँ ये खत्म हो गई, बस इसको ज्वाइन कर देता हूँ। अगर ये भी समझने आते हो कि ये लाइन कैसे बन रही है, तो ये वाली लाइन जो है जो मैंने अभी ड्रॉ करी है, ये इस वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करिए। ये वाली जो लाइन है ये एक 4x1 रेक्टेंगल का डायगोनल है। 4x1 रेक्टेंगल का डायगोनल है। अगर दिख नहीं रहा वो 4x1 रेक्टेंगल, चलो मैं ड्रॉ करता हूँ, शायद आपको दिखे। ये इसी अंडरलाइन वाली लाइन के नीचे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 4 लेंथ है और 1 ब्रेड्थ है। इस रेक्टेंगल के
का डायगनली, तो ब्लैक वाली लाइन जो नजर आ रही है वो डायगनल है, 4/1 का डायगनल है ये ऊपर वाली लाइन। तो नीचे वाली लाइन भी जो थी वो मैंने 4/1 का डायगनली बनाया। देखो इस वाले रेक्टेंगल का 4/1 रेक्टेंगल का डायगनली बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह से ये फिगर 2 लाइंस बनाई है और इस फिगर को ऐसा बना दिया कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है? इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रन कर रही है, ये वाली लाइन। तो इस ग्रिड 2 डॉट्स के बीच में से हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको ऊपर और नीचे तुम फोल्ड करोगे तो ये एक दूसरे पे कंप्लीटली फोल्ड हो जाएगा, है ना। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। एनीवेज, ये फर्स्ट वाला जो 13th क्वेश्चन का फर्स्ट वाली जो फिगर है डिफिकल्ट है, नहीं बनती तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब सेकंड वाली फिगर को देख रहे हो, सेकंड वाली फिगर को हम देख रहे हैं, सेकंड वाली फिगर को देख रहे हैं। तो सेकंड वाली फिगर को हम अ, अगर हम इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री देख पाए, चलो मैं पेन से ही बना रहा हूँ, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री मान लो इसको। तो क्या मैं इसमें सिर्फ 2 लाइंस बना के इस फिगर को राइट साइड में कंप्लीट कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ। ऊपर से स्टार्ट दे रहा हूँ। ऊपर वाली जो इस लाइन नजर आ रही है ये 3/2 का डायगोनल है, तो मैं 3/2 का डायगोनल यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये ऊपर से नीचे मुझे 3 नीचे आना है और 2 जाना है, मतलब यहाँ इस वाले पॉइंट तक जाना है। इस वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दूं अगर मैं स्केल रख के, तो मैंने इसको कॉपी कर दिया। और नीचे वाली जो लाइन है वो 2/1 रेक्टेंगल का डायगोनल है, ये ऐसे। ठीक है, मैंने 2 ही लाइंस बनाई है। अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री हटा दूं इसमें से, तो ये फिगर मैंने कंप्लीट कर दी है ना। तो फिगर कंप्लीट हो गई जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है? वो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है उसकी। ठीक है, 2 लाइंस बना के मैंने कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वाली फिगर को देखो, नेक्स्ट वाली फिगर को देखो। तो ये आसान है, जो राइट में फिगर बनी है उसको मैं विदाउट एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, मैंने बस ये सोच लिया कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इसके सेंटर में से वर्टिकली रन कर रही है, यहाँ से रन कर रही है, पूरी लाइन नहीं बना रहा मैं, यहाँ से वर्टिकली नीचे तक रन कर रही है। तो मैं इस फिगर को लेफ्ट में कॉपी कर रहा हूँ, बची हुई फिगर को। 2 डाउन आ गए, है ना, और बाकी हमने इसको सेंटर वाले इससे डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया। 3/2 का रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ये डायगोनल है, इसको सोचे बगैर मैंने इन 2 लाइंस को बनाया है ना। पहली लाइन डाउन बनाई और जहां पे खत्म हो गई उससे सेकंड लाइन को मैच कर दिया, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट वाली फिगर, नेक्स्ट वाली फिगर ये, इसको अगर तुम देखो ये थोड़ी सी फिर से डिफिकल्ट है। तो इसके लिए अब मैं तुमसे बोलूंगा कि इसके लिए मैं बोलूंगा, मैं लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ ये वाली जो लाइन है इसमें, ये वाली जो लाइन है इस पे एक लंबी सी लाइन खींच के अपनी बुक को थोड़ा सा रोटेट करो राइट में क्लॉकवाइज, जब तक ये बुक, ये वाली लाइन आपसे हॉरिजॉन्टली ना हो जाए। जब आपसे हॉरिजॉन्टली हो जाएगी तो इस फिगर को ऊपर की तरफ कंप्लीट करने की कोशिश करना, है ना। ये एक्स्ट्रा वाला मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये वाली लाइन को मैंने अपने से हॉरिजॉन्टल कर लिया है, तो मुझे इसमें एक बोट शेप जैसी चीज नजर आने लगी है। तो अब मैं इसको कॉपी, ये अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ऐसे बनाऊं, ये वाली लाइन ऐसे बना दूं, है ना, और दूसरी लाइन ऐसे बना दूं, तो क्या बोलते हो? ये 2 लाइन बनाने के बाद ये फिगर सिमेट्रिकल लग रही है? हाँ, सिमेट्रिकल लग रही है अलोंग दिस लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री मैं बना रहा हूँ ये वाली, है ना, जो डायगनली रन कर रही है। इसके दोनों तरफ ये फिगर सिमेट्रिकल बन गई है। बनाने के लिए मैंने क्या किया था? बनाने के लिए मैंने ये जो ओब्लीक लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, इस लाइन को अपने से हॉरिजॉन्टल रखा था, तो बाकी की 2 लाइंस मैंने बना ली थी। एनीवेज, सो आपको ऐसे ही फिगर को कंप्लीट कर सकते हो। इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए कहीं और 2 लाइंस आप बना सको, जिससे जो लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने मिटाई है उसके अक्रॉस या किसी और लाइन के अक्रॉस ये सिमेट्रिकल फिगर बन सके, तो जरूर बना के दिखाना। तो नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। अब हम इस वाली फिगर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट फिगर की बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है, जहाँ ये दोनों पॉइंट्स आगे खत्म हो रहे हैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन मैंने बना ली, ये लाइन ऑफ सिमेट्री मान ली, है ना। तो इसके राइट साइड वाली फिगर कंप्लीट कर देता हूँ। ये डायगोनल है 2/2 स्क्वायर का, और नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो 2/3 स्क्वायर, 2/3 रेक्टेंगल का, एक्चुअली 1 2 3 4, 2/4 रेक्टेंगल का डायगोनल है।
तो मैंने इसको फिगर को 2 लाइन्स बना के कंप्लीट कर दिया। वर्टिकल लाइन जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये ऐसे मैंने फिगर कंप्लीट करी है 2 लाइन्स बना के, और वर्टिकल वाली इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर है ये वाली। अब इसमें 2 लाइन्स कैसे कहाँ बनाए कि ये सिमेट्रिकल हो जाए, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाए। तो हाँ, अगर तुम इसको सोचो कि ये जैसे एक टेंट होता है ना, देखो, जब तक तुम थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज नहीं करोगे इसको, इस एक्सरसाइज को करना बड़ा मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ ऐसा सा, चलो इसको यहाँ तक बना देते हैं। ऐसा सा एक टेंट होता है ना, टेंट राइट में वो गिर गया है, ऐसे करके गिर चुका है। तो उस टेंट का शेप ऐसे 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 ऐसे। सॉरी, मेरा ही मेरा सॉफ्टवेयर परेशान कर रहा है। एक सेकंड और, एक बार और कोशिश करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि साइड में गिरा हुआ टेंट है ना, राइट साइड में वो गिर गया। तो अब शायद मैं इस फिगर को दिमाग में लाने के बाद इस बाकी फिगर को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो अब फिगर की तरफ दोबारा से देखो। तो इसमें एक, अगर मैं इस 4 डॉट्स को ऊपर से नीचे तक ज्वाइन कर दूं, और ये 2 डॉट्स को ऐसे राइट में ज्वाइन कर दूं, तो ये 2 लाइन बनाई, और इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसके हॉरिजॉन्टली सेंटर से रन कर रही होगी यहाँ से। तो मैंने इस फिगर को में 2 लाइंस बनाई, सच दैट दिस फिगर हैज वन सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी आसान था। बट हाँ, डेफिनेटली इसमें 2 मुश्किल है। एक तो ये फर्स्ट वाला ही मुश्किल है, फर्स्ट वाला मुश्किल है, और ये वाला भी डिफिकल्ट है। ये दोनों एक बार कर लोगे तो फिर डिफिकल्ट नहीं रहेगा।